नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पहले काव्य कृष्ण भक्ति की चर्चा हमने की थी। आज हम दूसरी कहानी नमक का दारोगा की चर्चा करेंगे। उनके कहानीकार का नाम है हिंदी साहित्य के मशहूर साहित्यकार प्रेमचंद जी, जो कि धनपत राय के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में सन 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। हिंदी साहित्य में वो मशहूर उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। उनके कई मशहूर उपन्यास हैं, जैसे कि गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि आदि। उसी तरह हमारे जो समाज की व्यापक कुरीतियाँ हैं और सरकारी महकमों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उनका हूबहू रूप देती हुई कई कहानियाँ लिखी है। वो कहानियों का संग्रह 8 भागों में उन्होंने मानसरोवर के नाम से निहित किया है। देखिए, जोड़ जोड़िए, उस विषय में हमें साहित्य का नाम, उनके पात्रों की चर्चा पूछा जाता है परीक्षा में। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो कि पंडित वंशीधर, पंडित अलोकदीन, जज हवालदार बदलू सिंह, वंशीधर के माता पिता और गाड़ी वाले। आज हम इस कहानी की चर्चा करेंगे। तो मैंने थोड़े सार इस कहानी के आपके सामने रखे हैं। मुझे आशा है कि आपके पास पाठ्य पुस्तक है, आप उसमें से पढ़ेंगे। उस समय की बात है कि नमक का प्राकृतिक व्यवहार करने पर सरकार ने अंकुश लगा दिया था। इसलिए व्यापारियों चोरी छुपी से नमक का व्यापार कर रहे थे। साथ साथ नमक का दूसरा विभाग की खुल गया था और सरकारी अधिकारियों को घूस यानी कि लांच देकर व्यवहार चल रहा था। और इस विभाग में पद लेने के लिए कई लोग वकील तक का व्यवसाय भी छोड़ देते थे। उतना ललचावना यह पद था। उसी समय पंडित मुंशी वंशीधर रोजगारी पाने के लिए घर से निकले थे। उनके पिता ने उसे समझाया भी था कि बेटा, नौकरी ऐसी करना जिससे ऊपरी आमदनी हो। ये ऊपरी आमदनी क्या? तो कि हमें तनख्वाह तो मिलती है, उसके साथ साथ घूस लांच से दिया गया पैसा यानी कि आमदनी, क्योंकि ऐसी नौकरी से ही बरकत होती है। बरकत यानी कि हमारा पैसा दिखता है। वंशीधर अच्छे शकुन से घर से निकले थे। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और नमक के दारोगा के पद में उसे नौकरी भी मिल गई। वेतन अच्छा था और ऊपरी आमदनी भी अंधाधुंध थी। उसके वृद्ध पिता की खुशी का कुछ पार न रहा कि चलो, मेरे पुत्र को अच्छे पद में नौकरी मिल गई और ऊपरी आमदनी भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ वंशीधर है, वो बड़े ही प्रामाणिक थे। एक रात वो गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक उसे गाड़ियों के गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और ये गड़गड़ाहट और शोर की वजह से वो उठ गए। तुरंत ही वर्दी पहनी, अपनी पिस्तौल रखी और आवाज़ की जगह पर जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि गाड़ियाँ की लंबी कतार यमुना नदी के पर नावों से बने पुल से होकर जा रही है। उस गाड़ी वाले ड्राइवर को खड़ा रखा, थोड़ी बहुत पूछताछ की। उसके बाद पूछपरछ करने के बाद उसे पता चला कि ये गाड़ियाँ पंडित अलोकदीन की है, जो उन पर लदा नमक कानपुर भेजा जा रहा है। अलोकदीन इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे और इनका लाखों का लेन देन था। वे बड़े चलता पुरता आदमी थे।
दारोगा वंशीधर ने नमक की सारी गाड़ियाँ रोक दी। वो प्रतिष्ठित आदमी थे, आसपास के कई अधिकारियों उनकी जेब में थे। उनकी जेब में मतलब कि उनकी घूस लेते थे। इसलिए पंडित अलोपदीन को सरकारी अधिकारियों की तरफ से शांति थी कि मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए वो चोरी छुपी नमक का व्यवसाय कर रहे थे। पंडित अलोपदीन को सूचना दी गई तो उन्होंने सामान्य ढंग से लिया। उनका सिद्धांत क्या था कि सारी समस्या लक्ष्मी यानी कि पैसा के बल से हल की जा सकती है। वे मौके पर पहुंचकर वंशीधर को अपने ऐश्वर्य की मोहिनी के से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। वंशीधर पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो उन्हें हिरासत में लेने के आदेश देते हैं। देखिए, वंशीधर को बहुत समझाया कि भाई ये गाड़ियों को जाने दो, आपको कोई पैसा जो चाहिए तो मैं दूंगा और ये सब काम पैसे से ही चलता है। लेकिन बात बनती न देखकर बात बनी नहीं। वंशीधर ने पैसा न लिया। अलोपदीन दारोगा वंशीधर को अपने मुख्तार से 1000 रुपये देने का आदेश देते हैं, लेकिन इस पर दारोगा ने कहा कि 1000 क्या, अगर आप 1 लाख देकर भी आप मुझे सच्चे मार्ग से नहीं डिगा सकते। इसलिए पंडित अलोपदीन समझ गया कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है, मतलब कि पैसा देकर मैं इस नमक के दारोगा वंशीधर को समझा नहीं सकता। तो उसने क्या किया कि 1000 से अपनी रकम बढ़ाई, 5000 किया, 5000 से 10,000 किया, 10,000 से 15,000 किया, 15,000 से 20,000 किया, 40,000 तक देने की पेशकश की। पर दारोगा वंशीधर टस से मस नहीं हुआ। अंत में वंशीधर ने अलोपदीन को हिरासत में लिया और उनके हवालदार बदलू सिंह को यह आदेश दिया कि उनको हथकड़ी लगाओ। और अलोपदीन ने कई प्रयत्न किए कि चलो आप मुझे हिरासत में ले, लेकिन हाथ में हथकड़ी मत रखी। क्यों? कि उनकी वहाँ जो लोग थे, उनका मोहल्ला था, उनमें उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लेकिन वंशीधर टस से मस नहीं हुए। उसने कहा अपने बदलूसी हवालदार को कि उनको हिरासत में लो। कई बार एक एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाता है कि पंडित अलोपदीन को हिरासत में किस में लिया, तो उसमें याद रखिए बदलू सिंह का नाम आएगा। और बाद में अदालत में पंडित अलोपदीन को पेश किया गया। अदालत में अधिकारी से लेकर सब अलोपदीन के भक्त थे, क्योंकि उनके पास से वो घूस लेते थे। सबको ताज्जुब था कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। पंडित अलोपदीन, वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। डेप्यूटी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि मुकदमे में पंडित अलोपदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है, मतलब कि झूठे हैं। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया है। देखिए, मजिस्ट्रेट ने भी यही बात की कि अलोपदीन सच्चे, पंडित वंशीधर झूठे। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। वो सप्ताह बाद उन्हें मुजतली का परवाना मिल गया। उनके बूढ़े पिता पछताकर हाथ मलते लगे। वंशीधर की माता की जगन्नाथ और रामेश्वर की जाने की यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। क्यों? कि मजिस्ट्रेट ने जो फैसला सुनाया उससे वंशीधर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और वो घर पर बैठे रहे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि पंडित अलोपदीन को बार बार ये लग रहा था कि वंशीधर वो बहुत ही प्रामाणिक आदमी है। ऐसा प्रामाणिक आदमी मिलना मुश्किल है, वो ईमानदार आदमी है। तो एक दिन अलोपदीन पंडित वंशीधर के घर पहुंचते हैं। उन्होंने, क्योंकि पहली बार उन्होंने जिंदगी में ऐसे सच्चे आदमी को देखा था, उन्होंने वंशीधर के कहा कि मेरा हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, सबको मैंने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया है, किंतु मुझे
प्रयास किया तो आपने, उन्होंने वंशीधर के सामने स्टैंप लगा, पत्र रख दिया और उनसे उस पर दस्तखत कर देने की इच्छा व्यक्त की। वंशीधर ने पत्र पढ़ा। मित्रों, उसमें क्या लिखा था? पंडित अलोपदीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था पंडित वंशीधर को, और 6,000 मासिक वेतन, रोज का खर्च, बंगला, सवारी के लिए घोड़ा और नौकर चाकर मुफ्त। तो पंडित वंशीधर को अलोपदीन से इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद न थी। उनकी आंखों में खुशी और श्रद्धा से दबदबा, आंसू आ गए, और इस तरह पंडित वंशीधर पंडित अलोपदीन के स्थायी जायदाद के मैनेजर बन गए। देखिए, हमारे समाज की ये वास्तविकता है। मित्रों, अगर हम सच्चाई से काम करेंगे तो रास्ते में हमें कई रुकावट आएगी, लेकिन यह कहानी हमें यह बोध देती है कि कभी सच्चाई के रास्ते से दूर नहीं जाना चाहिए। क्यों? कि ईश्वर हमें इसका बदला अच्छा जरूर ही देता है। ये पाठ का पूरा सार था। और मित्रों, हमारे समाज में भ्रष्टाचार ऐसा फैला हुआ है, लेकिन अगर हम सच्चे हैं तो इस भ्रष्टाचार में भी हम सच्चाई से काम कर सकते हैं। मैंने आपके सामने कोई 2-3 एक वाक्य के छोटे प्रश्न रखे और बहुत ही इजी है, अच्छे, सरल है। वंशीधर किस विभाग के दारोगा थे? तो हमारे पाठ के नाम से ही पता चलता है कि नमक विभाग के। वंशीधर ने पुल पर क्या देखा? तो वंशीधर ने पुल पर गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी हुई देखी। और पंडित अलोपदीन को किसने हिरासत में लिया? तो देखिए, मैंने बताया था कि हवलदार बदलू सिंह ने। और मुकदमे में किसकी जीत हुई? तो कि नमक के व्यवसाय करने वाले पंडित अलोपदीन की। और पंडित वंशीधर की माता की कौन सी कामना थी? तो कि उनको जगन्नाथ की यात्रा करने की, जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करने की आशा थी। मित्रों, मैंने आपके सामने ये दूसरा पाठ, नमक का दारोगा, का पूरा सार आपके सामने प्रस्तुत किया। आपके पास पाठ्य पुस्तक है, पढ़ना। 2 पाठ, 1 काव्य और 2 पाठ पूर्ण हो चुके हैं। अब हम उनकी छोटी सी टेस्ट रखेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। मुझे आशा है कि आप ये पाठ जरूर पढ़ेंगे। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने पहला काव्य रखा है, अभी तक 9 या 10 स्टूडेंट ने ही ये देखा है। मित्रों, हमारे सामने परिस्थिति ही ऐसी है कि जैसे तैसे करके हमें ये पाठ, काव्य, कोर्स आगे बढ़ाना है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप सामने होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी हमें साथ मिलकर यह वक्त निकालना ही होगा। तो आओ आप सभी पहला काव्य और दूसरे पाठ की चर्चा करें। आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे फ़ोन, मोबाइल के माध्यम से पूछ सकते हैं। कुछ भी बात हो पढ़ाने के बारे में तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आभार।